श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण के महीने में कुछ ही दिन शेष हैं। आज श्रावण प्रदोष का विशेष दिन है और आज शाम को मतलब प्रदोष काल में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं। सभी विशेष उपाय और अचूक उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सावन प्रदोष एक विशेष तिथि है। इस दिन किए गए सभी उपाय और भोलेनाथ के पूजन का जो फल है वह तो आपको निश्चित प्राप्त होता ही है, पर साथ ही साथ शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। सावन प्रदोष में गुरुजी ने पिछले साल कुछ विशेष उपाय करने को कहे थे। गुरुजी ने कहा था अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक सरल और साधारण उपाय है, जिसे अगर आप कर देते हैं तो उसका लाभ आपके पूरे परिवार को देखने को मिलता है। सभी उपायों की जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं सबसे पहले सावन प्रदोष के उस उपाय की ओर जिसे गुरुजी ने विशेष रूप से करने को कहा है। इस सावन प्रदोष में आपको अपने जीवन से दुख, तकलीफ और कष्टों को दूर करने के लिए, अपने परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए एक कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। गुरुजी ने कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करने को कहा है कि कनेर के पुष्प का खिला हुआ भाग आपकी ओर होना चाहिए। जहां से भी बैठकर आप कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे हैं, खिला हुआ भाग आपकी ओर होना चाहिए। इसके बाद 2 कलश से जल उसी कनेर के पुष्प के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह सावन प्रदोष का गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जो कि कनेर के पुष्प से संबंधित है, और इस उपाय को करने से इसका लाभ आपको तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार को भी इसका शुभ फल देखने को मिलता है। बढ़ते हैं सावन प्रदोष के दिन किए जाने वाले अगले विशेष मनोकामना पूर्ति की ओर। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो आप सीधे भोलेनाथ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको 7 काली तिल के दाने और 1 काली मिर्च लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। यह प्रदोष का विशेष उपाय है जिसे अगर आप सावन प्रदोष में करते हैं तो जिस भी मनोकामना के लिए आपने यह उपाय किया है वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आप यह मनोकामना किसी भी प्रकार की मनोकामना के साथ साथ धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति, शीघ्र विवाह जैसी किसी भी प्रकार की कामना के लिए कर सकते हैं। आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में 7 काली तिल के दाने और 1 काली मिर्च लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, अपनी कामना करना है, और कामना करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सभी चीज़ों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं और रात्रि को भी कर सकते हैं। यह उपाय काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आपको आज 6 अगस्त सावन की विशेष प्रदोष में अवश्य करना चाहिए। सावन के महीने में कुछ ही दिन शेष हैं। इन विशेष दिनों में आप कौन से उपाय जो कि अभी सावन में आपने अभी तक नहीं कर पाए हैं, जिन्हें करना चाहें तो आप कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस सावन के प्रदोष में 108 चावल के दाने शिवलिंग पे अर्पित करने को कहा है। यह सावन का सबसे अचूक मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे सभी करते हैं। हमने भी किया है, आप भी जरूर कीजिएगा। 108 चावल के दाने एक एक करके या फिर एक साथ, यह मंदिर में भीड़ पर डिपेंड करता है। अगर मंदिर में बहुत अधिक मात्रा में भीड़ है तो आप 108 चावल के दाने शिवलिंग पे अर्पित कर दें। पर अगर मंदिर पे भीड़ नहीं है, खाली है मंदिर, तो एक एक करके 108 बार भगवान का नाम लेते हुए, मंत्र जाप करते हुए एक एक करके चावल का दाना भी अर्पित कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि संख्या 108 होना चाहिए, और अगर चावल के दाने का उपयोग करने की जगह कुछ और संख्या में भी आप, जैसे मूंग का दाना हो गया, काली तिल हो गया, काली मिर्च हो गया, या फिर बेलपत्र हो गया, आप जो भी अर्पित करना चाहें वह 108 की संख्या में जरूर अर्पित करें। बढ़ते हैं सावन प्रदोष के अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में प्रदोष काल, जिन्हें पता नहीं प्रदोष काल उन्हें बता दें, सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है, और आपको उपाय भी प्रदोष काल में करना होता है। आज के समय के अनुसार आज शाम को 6:30 बजे से लेकर 8:30-9 बजे तक आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपने प्रदोष का व्रत नहीं रख पाए हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं कर पाया है, न भोलेनाथ के मंदिर जा पाए हैं, पर अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में एक लंबी बाती का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार में रख देते हैं, मात्र इतना कर देने से आपको संपूर्ण प्रदोष के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। यह एक विशेष उपाय है जिसे शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है, और पूरे परिवार में अगर आपसी मतभेद चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, तो उससे भी मुक्ति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं सावन प्रदोष के दिन प्रदोष काल मतलब शाम के समय किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर।
आज सावन प्रदोष का विशेष दिन है। आज आपको 3 स्थानों पर दीपक लगाने वाला विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय आप धन प्राप्ति के लिए भी कर रहे हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी कर रहे हैं। भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी विशेष कृपा प्राप्त आपको होती है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त होती है। आपको बस इतना करना है, शाम के समय प्रदोष काल में 3 स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करना है। पहला दीपक आप बेलपत्र का जो वृक्ष होता है उसके नीचे प्रज्वलित करें। अगर आपके घर के नज़दीक में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, घर में बेलपत्र का गमला है, तो उसके नीचे भी आप वह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आपके घर के नज़दीक में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, ना ही घर में बेलपत्र का गमला है, तो अगर इन 5 वृक्षों में से जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बेलपत्र, आंवला, वटवृक्ष, पीपल, शमी, इन वृक्षों के नीचे में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे भी अगर आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो भी चलेगा। पर बेलपत्र है तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, अगर नहीं है तो जो 5 वृक्षों के नाम बताया उन वृक्षों के नीचे आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक लंबी बाती का रहेगा, जिसमें आप घी का उपयोग कर सकते हैं। घी नहीं है तो आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करना है। यह दीपक गोल बाती का रहेगा और इसमें भी आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा और आखिरी दीपक आपको अपने घर में प्रवेश करने से पहले, आपका मुख्य घर की ओर है, ऐसे में सीधे हाथ की ओर आपको तीसरा और अंतिम दीपक प्रज्वलित करना है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है, जिससे आप अगर प्रदोष के दिन करते हैं, घर से धन संबंधी जितनी भी परेशानियां चल रही हैं वह सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है, घर से क्लेश दूर होता है। साथ ही साथ जो यह उपाय करता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। काफ़ी विशेष उपाय है। सावन के विशेष प्रदोष के दिन आपको यह उपाय प्रदोष काल में अगर आप करते हैं तो आपको जो इसका लाभ है वह शीघ्र देखने को अवश्य मिलता है। साथ ही साथ सावन प्रदोष है तो आपको कुछ चीज़ें आज आप अवश्य करें। आप आज कनेर का पुष्प शिवलिंग पे जरूर अर्पित करें, चावल का दाना अर्पित करें, 2 कलश से कांवड़ जल शिवलिंग पे जरूर अर्पित करें। शाम को भोलेनाथ के मंदिर में जाकर दीपक जरूर प्रज्वलित करें। आपके घर में अगर भोलेनाथ का शिवलिंग रखा हुआ है तो उसके समीप भी आप दीपक जरूर प्रज्वलित करें। भोलेनाथ को आप आज प्रसन्न करने के लिए जो जो सामग्री अर्पित करना चाहते हैं, जो भोलेनाथ को अर्पित की जाती है, वह सभी चीज़ें जरूर अर्पित करें। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछेगा। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम जरूर देंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करें। व्हाट्सएप में अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सएप में भी फॉलो जरूर करें। एक बार जाके देखें, व्हाट्सएप चैनल पसंद आए तभी फॉलो करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, बम बम भोले।